पाकिस्तानी रेंजर को बीएसएफ की राजस्थान फ्रंटियर ने हिरासत में लिया और बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को पाकिस्तान रेंजर्स ने 23 अप्रैल को पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पकड़ा था और भारतीय बल द्वारा कड़े विरोध के बावजूद उसने उसे सौंपने से इनकार कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यह घटना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के मद्देनजर बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पकड़े जाने के लगभग 10 दिन बाद सामने आई है। पहलगाम आतंकवादी हमले में एक विदेशी नागरिक सहित 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें ज्यादातर टूरिस्ट ही थे। सूत्रों ने 3 मई को बताया कि बीएसएफ का एक जवान 1 सप्ताह से अधिक समय से पाकिस्तान की हिरासत में है और सूत्रों ही के अनुसार जानकारी मिल रही है कि भारतीय और पाकिस्तानी बलों के बीच शॉ की सुरक्षित रिहाई के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि भारत के कश्मीर में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी पक्ष ने उसे रिहा करने से इनकार कर दिया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी हमले में। उसके बाद के ये हालात हैं जिसकी अब हम बात करें। हालांकि भारत की तरफ से कार्रवाई अभी रुक नहीं रही है और बीते शुक्रवार को ही राजस्थान खुफिया विभाग ने जैसलमेर निवासी पठान खान को पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। और एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार पठान खान साल 2013 में पाकिस्तान गया था और वहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज के अधिकारियों से मिला और बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान में पठान खान को पैसों का लालच देकर जासूसी करने के लिए तैयार किया गया था और उसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया था। खैर, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के शहरों में अब सतर्कता बढ़ा दी गई है और पाकिस्तानी रेंजर का एक पकड़ा जाना यह भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। और अब यह उम्मीद की जा रही है कि शॉ के एक्सचेंज को लेकर भी यहां इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी सिलसिले में श्रीगंगानगर में बाहर से आने वाले लोगों का पुलिस सत्यापन कर रही है और यदि कोई आता है तो उसको स्वयं ये सत्यापन करवाना अनिवार्य बताया जा रहा है। पुलिस को अंदेशा ये भी है कि यहाँ रहने वाले कई लोग जिनकी पहचान होना अभी बाकी है, उन्हें जल्द पहचाना जाए, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। और कलेक्टर के निर्देशानुसार करीब 40,000 लोगों का सत्यापन 7 दिन में पुलिस को करना होगा। सूत्रों ने बताया कि 3 मई को बीएसएफ का एक जवान 1 सप्ताह से अधिक समय से पाकिस्तान की हिरासत में है और सूत्रों के अनुसार भारतीय और पाकिस्तानी बलों के बीच इसकी रिहाई को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी कोई बात बन नहीं पाई है। आपको बता दें कि अब पाकिस्तानी रेंजर का पकड़ा जाना इस मामले में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस वक्त चरम पर है और पाकिस्तानी पक्ष ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया, जिसमें 26 लोगों के हमले में मौत के बाद ये तनाव बढ़ना एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। और पाकिस्तानी पक्ष ने बार बार भारत को वही जवाब दिया कि हम उच्च अधिकारियों के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। ये सामान्य बात है कि सैनिक या नागरिक गलती से सीमा पार कर जाते हैं और ऐसी स्थिति को आमतौर पर स्थापित सैन्य प्रोटोकॉल के माध्यम से सुलझा लिया जाता है, लेकिन यहाँ ये अभी संभव नजर नहीं आ रहा। आमतौर पर संबंधित व्यक्तियों को सैन्य अधिकारियों के बीच और औपचारिक चर्चाओं के बाद उनके संबंधित देशों को वापस भेज दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। शॉ जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है, कांस्टेबल की पत्नी रजनी जो 28 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के रिशरा से पठानकोट गई ताकि अपने पति की कुशलता के बारे में वो जानकारी हासिल कर सके। बीएसएफ के अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिया कि सेना उनके सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। आश्वासन के बाद वो अमृतसर से कोलकाता के लिए उड़ान भरकर वापस लौट आई। बीएसएफ ने फिरोजपुर से अमृतसर तक उनकी यात्रा की व्यवस्था की थी। पाकिस्तानी रेंजर भारत के सैनिकों के पास है, बीएसएफ के पास है। अब देखना यह होगा कि क्या एक्सचेंज में उसका इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ भी की जा रही है। क्या कोई राज पाकिस्तानी रेंजर उगलेगा और क्या इसकी पूछताछ में कोई खुलासा हो सकता है या फिर अपने भारतीय सैनिक को वापस लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मामले में कौन सा कदम उठाना ज़्यादा बेहतर होगा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, इस पर अगर आप अपनी कोई राय रखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।